हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपीपीएससी पेपर 1 के लिए एचपीजीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हम ये डिटेल रिवीजन की क्लासेस रहेंगी। शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में हल्दा त्योहार मनाया जाता है? हल्दा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट या इन विच प्लेस? तो हल्दा फेस्टिवल लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के चंद्रा और भागा वैली में मनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, चंद्रा एंड भागा वैली, चंद्रा और भागा घाटी में हल्दा फेस्टिवल मनाया जाता है। इसके अलावा चंद्रभागा वैली में, चंद्रभागा घाटी में एक गोची फेस्टिवल भी मनाया जाता है। गोची फेस्टिवल भी पूछ लिया था एग्जामिनेशन में। गोची त्योहार, गोची फेस्टिवल, ये भी चंद्रभागा वैली में मनाया जाता है। ये उन परिवार में ये मेला सेलिब्रेट किया जाता है, ये त्यौहार मनाया जाता है उन परिवारों में जिन परिवारों में पिछले वर्ष, यानी जैसे ये गोची फेस्टिवल है ये फरवरी मंथ में मनाया जाता है, न्यू ईयर में। तो जैसे लास्ट ईयर जिस घर में बेटा पैदा हुआ होता है तो उस घर में ये गोची फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। इसे पुत्र जन्म का त्यौहार भी कहा जाता है गोची फेस्टिवल को। ओके, हल्दा फेस्टिवल भी चंद्रभागा वैली में ही मनाया जाता है। बल्ल घाटी कहाँ पे है? बल्ल घाटी डिस्ट्रिक्ट मंडी में है, ये फर्टाइल वैली है। कुनिहार घाटी सोलन में है। कुनिहार घाटी की शुरुआत होती है कुन्नीखड़ से। ओके, अगला क्वेश्चन है, बिलासपुर के राजा अमरचंद ने किसके कहने पर नलवाड़ी मेला शुरू करवाया? नलवाड़ी मेला, एक तो आप ध्यान रखेंगे कि नलवाड़ी मेले की शुरुआत जब डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में आया, कहलूर रियासत में शुरू हुआ था नलवाड़ी मेला, तब राजा कौन थे? तो राजा थे उस समय अमरचंद। कहलूर के राजा, बिलासपुर के राजा उस समय अमरचंद थे जब नलवाड़ी मेले की शुरुआत हुई थी। किसने ये मेला शुरू करवाया था? शिमला हिल स्टेट के सुपरिटेंडेंट डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने। डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने नलवाड़ी मेले की शुरुआत की थी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। डब्ल्यू गोल्डस्टीन कौन थे? शिमला हिल स्टेट के ये सुपरिटेंडेंट थे। मुख्यतः ये मेला कैसा है? ये पशु मेला है। ये मुख्यतः ये पशु मेला है। ओके, यहाँ पे पशुओं का व्यापार होता है। और इस मेले की शुरुआत कब हुई थी? इस मेले की शुरुआत हुई थी 1889 में। अगला क्वेश्चन है, बिलासपुर के किस स्थान पर लोग बैसाखी के दिन डुबकी लगाते हैं? बैसाखी के दिन नहाते हैं मारकंडा में। मारकंडा में बैसाखी के दिन मारकंडा मेला भी होता है। ये मारकंड कहाँ पे है? ये जुखाला क्षेत्र में। ओके, जुखाला क्षेत्र में स्थित है, ये एक तीर्थ स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर दिवाली को कार्तिक अमावस्या के बजाय माघ मास की पूर्णिमा को खोजाला के नाम से मनाया जाता है? खोजाला के नाम से माघ मास की पूर्णिमा को खोजाला के नाम से दिवाली को सेलिब्रेट किया जाता है। ये कहाँ पे होता है ऐसा? ये लाहौल स्पीति में मनाया जाता है दिवाली को खोजाला के नाम से। ओके, लाहौल क्षेत्र में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, लाहौल क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैतरूल त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है? चैतरूल त्योहार, चैतरूल त्योहार सिरमौर में मनाया जाता है, सिरमौर क्षेत्र में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। एक्चुअली क्या है कि जो चंद्र गणना है उसके अनुसार चैत्र का जो महीना है, जो चैत महीना है, वो प्रथम महीना माना जाता है, पहला महीना माना जाता है उसको। तो सिरमौर में तुरी जाति के लोग, तुरी या फिर ढाक भी बोलते हैं, तुरी या ढाक जाति के लोग घर घर जाके नववर्ष के गाने गाते हैं, संगीत होता है, गाने गाते हैं। तो यह त्यौहार चतराली कहा जाता है। चतरूल या चतराली इस त्यौहार को कहा जाता है। चंबा के भरमौर में भी ये त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन वहाँ पे भरमौर में इस त्यौहार को पता है क्या कहा जाता है? भरमौर में इसे कहा जाता है ढोलरू। ढोलरू। ओके, भरमौर में इस त्यौहार को ढोलरू कहा जाता है और सिरमौर क्षेत्र में इसको चैतरूल कहा जाता है, चैतरूल त्यौहार। अगला क्वेश्चन है, महादानी राजा बाली की याद में सिरमौर जिले में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? महादानी जो थे जिन्होंने बौद्ध दान किया था राजा बाली की याद में, तो ये त्यौहार है बावन द्वादशी का त्यौहार। ओके, बावन द्वादशी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, नाडा महल यानी राजनगर नाडा नामक महल का निर्माण किस राजा ने करवाया था? चंबा के किस राजा ने नाडा महल का निर्माण कराया था? तो नाडा महल का निर्माण राजा उम्मेद सिंह ने करवाया था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, नाडा महल का निर्माण कराया था उम्मेद सिंह ने। नाडा महल के साथ साथ जो चंबा का रंगमहल है ना, रंगमहल, रंगमहल की नींव भी उम्मेद सिंह के द्वारा ही रखी गई थी, यानी इसने ही रंगमहल का निर्माण भी शुरू करवाया था। उम्मेद चंद जो था, उम्मेद सिंह जो राजा था, इसकी मृत्यु हुई थी ज्वालामुखी में। एक युद्ध में इसकी मृत्यु हो गई थी ज्वालामुखी में। कब हुई थी? 1764 में। इसके अलावा अगर ऐसे जनरली बात करें कि 1764 में एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, वो कौन सा युद्ध हुआ था? पूरे इंडिया जीके की अगर बात करें तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। इंपॉर्टेंट युद्ध है, इसको भी ध्यान रखें। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में।
ये जो बक्सर है ये कहाँ पे है? बक्सर क्षेत्र बिहार में है। खैर हम एचपी जीके पढ़ रहे हैं तो हम एचपी में ही ज़्यादा फोकस करेंगे। अगला क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के मध्य चंबा रंगमहल की बुनियाद किसने रखी थी? देखिए ये क्वेश्चन अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा। बुनियाद यानी उसकी नींव उम्मेद सिंह ने रखी थी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, चंबा का अंतिम राजा कौन था? चंबा का अंतिम राजा, प्रीवियस वीडियोज में भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। चंबा का अंतिम राजा था लक्ष्मण सिंह। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इनका शासनकाल रहा 1935 से 1948। अगला क्वेश्चन है, लौह टिकरी यानी चुराह चंबा के पास पाया गया पत्थर लेख जो था, शिलालेख जो मिला था पत्थर लेख, किस राजा से संबंधित है? जो लौह टिकरी चुराह के पास जो पत्थर लेख यानी शिलालेख मिला है वो किस राजा से संबंधित है? चुराह के पास जो पत्थर मिला है ये जसाठा वर्मन के शासनकाल के समय का है। जसाठा वर्मन का जो है वर्णन जो जम्मू कश्मीर की के इतिहास की जो बुक है राज तरंगिणी, उसमें भी इसका जिक्र हुआ है जसाठा वर्मन का। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा की सीटें चंबा में कितनी है? चंबा में कितनी विधानसभा सीटें हैं? चंबा में 5 विधानसभा सीटें हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। एक एससी की है, एक एसटी की है। ओके, एक सीट एससी की है, एक एसटी की है और टोटल 5 सीटें हैं विधानसभा की। टोटल हिमाचल प्रदेश में 68 सीट्स हैं विधानसभा की। विधानसभा सीटों की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें किस जिले में है? तो सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है 15 विधानसभा सीटें। ओके, 15 विधानसभा सीट्स हैं जिसमें से 3 सीटें एससी कैटेगरी की है। ओके, दूसरे नंबर पर है मंडी। मंडी की विधानसभा सीट्स हैं 10 सीट्स विधानसभा मंडी की हैं जिसमें 3 एससी की है। थर्ड नंबर पर है शिमला। शिमला में विधानसभा सीटें हैं 8 जिसमें 2 एससी की है। ओके, 2 एससी सीट्स हैं। उसके बाद सोलन, ऊना, सिरमौर, हमीरपुर और चंबा, इन 5 डिस्ट्रिक्ट की सीटें हैं 5-5। ओके, 5-5 सीटें हैं इन 5 विधानसभा क्षेत्रों में, इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स में, सॉरी। सोलन, ऊना, सिरमौर, हमीरपुर और चंबा, इनमें 5-5 सीटें हैं विधानसभा की। अब बचता है हमारे पास बिलासपुर, बिलासपुर और कुल्लू। बिलासपुर और कुल्लू में 4-4 सीटें हैं, 4-4 सीटें हैं विधानसभा की। बिलासपुर में भी 4 है, कुल्लू में भी 4 है। और लास्ट में किन्नौर और लाहौल एंड स्पीति। किन्नौर में भी 1 सीट है विधानसभा की और लाहौल स्पीति में भी 1 सीट है। ये दोनों ही सीटें एससी कैटेगरी की है। ओके, एसटी की है। ओके, ट्राइब, क्योंकि ये एरियाज ही ट्राइबल हैं। तो इन सभी का ब्रेकडाउन ऐसे रहेगा। टोटल है 68। ओके, सबसे ज़्यादा कांगड़ा की, सबसे कम लाहौल स्पीति और किन्नौर 1-1 सीट है। अगला क्वेश्चन है, चंबा जिले का जनसंख्या घनत्व 2011 में कितना है? पॉपुलेशन डेंसिटी, चंबा की पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व है 80। ओके, 80 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ये रहा आपके सामने ग्राफ। तो ये रहा हमारा दूसरे नंबर पर चंबा। चंबा की है 80 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर की डेंसिटी। ओके, सबसे ज़्यादा देखिए हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की, हमीरपुर की है 407। 407 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में। हमीरपुर नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे अगर देखें तो नंबर 2 पे है हमारा डिस्ट्रिक्ट ऊना, 338 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। थर्ड पे 327 बिलासपुर और फोर्थ पे है 300 डिस्ट्रिक्ट सोलन। पॉपुलेशन डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ओके, 2011 की सेंसस के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1962 में किस हिमाचली को परमवीर चक्र प्रदान किया गया? तो 1962 में चाइना के साथ वॉर हुई थी, इंडिया की इंडो चाइना वॉर। इसमें हिमाचल प्रदेश के से मेजर धन सिंह थापा थे, इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था धन सिंह थापा को। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये जो संजय कुमार राइफलमैन यहाँ पे बताया गया है, संजय कुमार जी को 1999 में 1999 में 1999 के कारगिल युद्ध में, कारगिल युद्ध में सराहनीय कार्य के लिए इन्हें परमवीर चक्र मिला था। ओके, ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से है। संजय कुमार डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से है, इन्हें कारगिल युद्ध में इन्हें परमवीर चक्र दिया गया था। ओके, द्वितीय विश्व युद्ध में किस हिमाचली को विक्टोरिया क्रॉस मिला? द्वितीय विश्व युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध में सूबेदार मेजर भंडारी राम को सम्मानित किया गया था विक्टोरिया क्रॉस से। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये जो सूबेदार मेजर भंडारी राम थे ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के ही थे। ये भी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के घुमारवीं क्षेत्र से थे। ओके, घुमारवीं, घुमारवीं। जमादार लाला को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था।
ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से थे जमादार लाला। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1914 से 18 के बीच। उस समय इन्हें विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था जमादार लाला को। अगला क्वेश्चन जमादार लाला से ये 1914 से 1918 के प्रथम विश्व युद्ध में विक्टोरिया क्रॉस जीता था हमीरपुर जिले के किस गांव से थे? ये तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया कि हमीरपुर जिले से थे। 1918 1914 1918 में प्रथम विश्व युद्ध में इन्हें विक्टोरिया क्रॉस मिला। जमादार लाला इनका नाम था। हमीरपुर के किस जिले से थे? तो ये डेरा परोल से थे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, डेरा परोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1948 में जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था तो कौन सा जिला हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा था? देखिए, जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था 1948 को, 15 अप्रैल 1948 को, तो हिमाचल प्रदेश के 4 जिले थे। हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है। एक मंडी जिला था, एक महासू था, एक सिरमौर था, एक चंबा था। सबसे बड़ा जिला जो था वो था जिला महासू। जो अब शिमला जिला है वो क्षेत्र पहले जिला महासू हुआ करता था। ओके, महासू महासू में शिमला भी आता था, किन्नौर भी आता था और साथ में सोलन भी आता था। ये 3 जिले मिलाकर एक ही जिला था महासू। ओके, मंडी जिले का निर्माण हुआ था मंडी और मंडी में ऐड किया था सुकेत। सुकेत रियासत और मंडी रियासत को मिलाकर मंडी जिले का निर्माण किया गया था। सुकेत को हिमाचल प्रदेश में मर्ज करने में सुकेत सत्याग्रह हुआ था। आपको पता होगा, क्वेश्चन पूछा था यहाँ से, सुकेत सत्याग्रह कब हुआ था? सुकेत सत्याग्रह हुआ था 18 फरवरी 1948 को सुकेत सत्याग्रह हुआ था। और सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? लीड कौन कर रहा था इस सत्याग्रह को? तो इसको पंडित पद्मदेव, पंडित पद्मदेव, आपको नाम याद रखना है। पंडित पद्मदेव ने इस सत्याग्रह को लीड किया था और इसमें सफलता पाई थी। उस समय चंबा के जो राजा थे उनका नाम था लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन शुरू में आनाकानी कर रहे थे, लेकिन जब प्रेशर पड़ा इन पे, सत्याग्रह हुए, तब इन्होंने फिर ये मर्ज हो गए हिमाचल प्रदेश में। ओके, महासू जिले का जब गठन हुआ था तो इसमें शिमला हिल स्टेट जो थी, शिमला हिल स्टेट की 26 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाया गया था और महासू जिले का निर्माण किया था। कोई 26 प्रिंसली स्टेट, 26 प्रिंसली स्टेट इसमें ऐड हुई थी। महासू जिले का निर्माण 26 प्रिंसली स्टेट्स को मिला के किया गया था। ओके, शिमला हिल स्टेट्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1948 में जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था तो उसका कौन सा जिला 2 रियासतों को मिलाकर बनाया गया था? तो मंडी जिला 2 रियासतों को मिलाकर बनाया गया था, मंडी और सुकेत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1948 में सोलन संवैधानिक सभा का संयोजन किसने किया? 1948 में सोलन संवैधानिक सभा का संयोजन राजा दुर्गा सिंह ने किया था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यानी जो सोलन सम्मेलन हुआ था 26 से 28 जनवरी तक, 28 जनवरी 1948 में, ये बघाट के राजा थे दुर्गा सिंह। कहाँ के राजा थे? बघाट के राजा। बघाट के राजा दुर्गा सिंह के नेतृत्व में हुआ था। ये एक दरबार हॉल था जिसमें जो शिमला के नजदीक की पहाड़ी रियासतें थी उन्होंने इसमें भाग लिया था इस सम्मेलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालयन सर्किट पुस्तक के लेखक कौन है? हिमालयन सर्किट जीडी घोषला द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, हिमालयन सर्किट। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जीडी घोषला। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन हिमालय, ये बुक किसने लिखी है? प्राचीन हिमालय। प्राचीन हिमालय पुस्तक, प्राचीन हिमालय पुस्तक एल.पी. पांडे द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, एल.पी. पांडे। ये जो ऑप्शन में दिया है एल.सी. पांडे, यानी इनका नाम है लालचंद प्रार्थी। लालचंद प्रार्थी द्वारा पुस्तक लिखी गई है। लालचंद प्रार्थी द्वारा पुस्तक लिखी गई है कुलुत देश की कहानी। कुलुत देश की कहानी, ये पुस्तक लिखी गई है लालचंद प्रार्थी द्वारा। ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से थे लालचंद प्रार्थी, इनके द्वारा कुल्लू देश की कहानी, ये पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन पेंटिंग फ्रॉम द पंजाब हिल, इंडियन पेंटिंग फ्रॉम द पंजाब हिल के लेखक कौन है? इंडियन पेंटिंग फ्रॉम पंजाब, इंडियन पेंटिंग फ्रॉम पंजाब, ये पुस्तक लिखी है डब्ल्यू.सी. आर्चर ने। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। एक जो पुस्तक बार बार पूछी जाती है डब्ल्यू.सी. आर्चर की, वो है कांगड़ा पेंटिंग। कांगड़ा पेंटिंग बुक, कांगड़ा पेंटिंग पुस्तक जो लिखी गई है डब्ल्यू.सी. आर्चर द्वारा। ओके, ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा इसमें। मनमोहन सिंह द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। मनमोहन सिंह ने लिखी है हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट। हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट, मंडी स्टेट। रंजौर सिंह ने पुस्तक लिखी है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट पर, तारीख ए, तारीख ए सिरमौर, तारीख ए, तारीख ए रियासत सिरमौर, तारीख ए रियासत
सिरमौर पुस्तक लिखी है रंजौर सिंह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा के किस राजा ने कुल्लू के राजा दत्तेश्वर पाल को हराकर मार गिराया था, एक लड़ाई में मार गिराया था? किस राजा ने कुल्लू के दत्तेश्वर पाल? तो ये राजा थे चंबा के सबसे शक्तिशाली राजा माने जाने वाले मेरुवर्मन। मेरुवर्मन ने चंबा के राजा मेरुवर्मन ने कुल्लू के राजा दत्तेश्वर पाल को हराया था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा मेरुवर्मन। मेरुवर्मन का टेन्योर या इनका शासनकाल कब था? 680 ईस्वी में इनका शासनकाल था। ओके, अगला क्वेश्चन है, चंबा शहर में पानी की आपूर्ति के लिए किस रानी ने बलिदान दे दिया था? चंबा की शहर की पानी में आपूर्ति के लिए, पानी की आपूर्ति के लिए चंबा की रानी चंपावती ने, सॉरी चंपावली नहीं, चंपावती बेटी का नाम था, साहिल वर्मन की बेटी का नाम था चंपावती, लेकिन जिस रानी ने अपना बलिदान दिया था वो थी नैना देवी। नैना देवी साहिल वर्मन की पत्नी थी। इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, अपना बलिदान दे दिया था पानी की आपूर्ति के लिए यहाँ पे नैना देवी ने। फिर नैना देवी की याद में ही एक मेला बनाया जाता है, आपको याद होगा, चंबा का मेला है सूही मेला। चंबा का सूही मेला है जो नैना देवी की याद में मनाया जाता है, सूही मेला। इसमें इस मेले की खास बात है कि इसमें महिलाएं और बच्चे ही भाग लेते हैं। महिलाएं वो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं सूही मेले में। ओके, नैना देवी ने इसमें अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, चंबा के किस राजा ने वर्मन के स्थान पर सिंह शब्द का प्रयोग किया था? यानी वर्मन उपनाम की जगह पे सिंह उपनाम का यूज करना शुरू किया था। कौन से राजा थे वो चंबा के? तो सर्वप्रथम गणेश वर्मन ने सर्वप्रथम सिंह की उपाधि का प्रयोग किया था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। गणेश वर्मन की मृत्यु के बाद जो नेक्स्ट चंबा का राजा बना था वो का प्रताप सिंह वर्मन। अगला था प्रताप सिंह वर्मन, इसके नाम के बीच में सिंह भी था। प्रताप सिंह वर्मन, प्रताप सिंह वर्मन ये अकबर का समकालीन था। ओके, अकबर का समकालीन था ये। प्रताप सिंह वर्मन और गणेश वर्मन के राजगुरु का क्या नाम था? ये क्वेश्चन भी आता है कई बार। राजगुरु का नाम था इनके रामपति। रामपति इनके राजगुरु का नाम था। प्रताप सिंह वर्मन और गणेश वर्मन के राजगुरु का नाम रामपति। और लास्ट क्वेश्चन आज का, चंबा के राजा भूरी सिंह का उत्तराधिकारी कौन बना? चंबा के राजा भूरी सिंह की मृत्यु सन 1919 में हुई थी, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जिस साल, उसी साल राजा भूरी सिंह की मृत्यु भी हुई थी सन 1919 में। और इसके बाद टीका राम सिंह इसके उत्तराधिकारी बने चंबा के, जो नए राजा थे, राजा राम सिंह, बोलते थे टीका राम सिंह। राजा राम सिंह 1919 में ही गद्दी पर बैठे, 1919 से 1935 तक। ओके, सो दैट्स इट। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आप हमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। सभी के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब कर लें। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जो लिखेगा, वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।